जिब्रील अमीन 70,000 फरिश्तों के साथ हजरत आमिना की दहलीज पर आते हैं, मुबारकबाद देते हैं। ए आमिना मुबारक हो, तुम्हारे घर नबियों का सरदार आ गया, तुम्हारे घर वो महबूब आया है जो महबूब कभी अपना और पराया नहीं करेगा, जो भी आएगा उसे सीने से लगा लेगा। तारीख बताती है मेरे पैगंबर ने वो अमन और शांति का पैगाम दिया है कि खाने काबा में एक शख्स नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के इरादे से आया। नबी कौनैन को मारने के इरादे से आया और उसने अपनी कमर में कपड़े में खंजर छिपा लिया, खंजर चाकू छिपा लिया, खंजर छिपा लिया और मारने के इरादे से आया। मेरे नबी ने उसे करीब बुलाकर उसके कानों में कहा, जो तुम इरादा लेकर आए हो मैं जानता हूँ। सुभान अल्लाह, कितना हसीन, कितना पावरफुल नबी है, कितनी दूर तक देखने वाला नबी है। देखने के बाद का जो तुम करने आए हो काबतुल्लाह शरीफ के साए में, वो मैं जानता हूँ। उसने इतना सुना, नबी का दस्ते मुकद्दस पकड़कर अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं तो जानता था कि आपको किसी चीज की खबर नहीं है, लेकिन आप मेरी पीठ के पीछे छुपे हुए खंजर का इल्म रखते हैं। जब आपको इस कदर है तो मेरे आका, फिर आपका मकाम मर्तबा कौन जान सकता है? मकाम मर्तबा कौन जान सकता है? आज हमें बहकाने की लोग कोशिश करते हैं, आज हमें तोड़ने की लोग कोशिश करते हैं। इसी तरीके से सोशल मीडिया पे कुछ लोग आकर कभी हमारे खिलाफ बोलते हैं, कभी हमारे खिलाफ आग उगलते हैं। ऐसे ही उधर के कुछ लोग हैं मिलाद के खिलाफ बोलते हैं, जुलूस के खिलाफ बोलते हैं। जहाँ जहाँ खिलाफ बोला जाए समझ लेना इब्लीस की औलाद, और जहाँ जहाँ पॉजिटिव बोला जाए, साक्षरता की बात हो, मोहब्बत की बात हो, अखुवत की बात हो, भाईचारा की बात हो, समझ लेना मिलाद मुस्तफा का फैजान बोल रहा है, नबी की का फैजान बोल रहा है। हज़रात किराम, आपको एक बात बताकर अपनी बात तमाम करता हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जलवागरी नहीं हुई थी, इस खानदाने की थी पर इंसानियत का बहुत बुरा हाल था, इंसानियत का बहुत बुरा हाल था। कोई किसी का अदब नहीं करता था, कोई किसी को सम्मान नहीं देते था, कोई किसी की इज्जत नहीं करता था। औरतों को तो बिल्कुल जलील और खार समझा जाता था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ नहीं लाए थे, पूरी दुनिया इंसानियत सिसक सिसक कर रब के हुजूर दुआएं कर रही थी, फरियाद कर रही थी, बारे इलाह कोई तो ऐसा भेज दे, कोई तो ऐसा भेज दे, कोई तो ऐसा भेज दे जो हमारे हाल पर रहम कर दे, जो हम पर करम कर दे, जो हमारी सिसकती हुई आहों को सिसकने से रोक ले। परवरदिगारे आलम को जोश आ गया, रब की मशीयत को जोश आ गया, रब की रहमत को हम बंदों पर प्यार आ गया। अल्लाह रब्बे कायनात ने हमें हमारा अधिकार देने के लिए अपना महबूब अता फरमाया, अपना महबूब अता फरमा दिया। हालात बड़े मुंतशिर नजर आ रहे हैं और आपका जहन भी मुंतशिर है, मेरा जहन भी मुंतशिर है। अल्लाह रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है, परवरदिगारे आलम हम सबों को जुलूस मोहम्मदी इसी तरीके से शान और शौकत के साथ निकालने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, जोर से बोलिए आमीन। और इसी तरीके से नबी की मिलाद मनाने की तौफीक, जोर से बोलिए, अल्लाह हमें ही नहीं कयामत तक के हमारी नस्लों को नबी की मिलाद मनाने की तौफीक अता फरमाए। जोर से बोलिए, हमारी नस्लों को नबी की मिलाद मनाने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। हज़रात, नबी की मिलाद जिंदगी का नाम है, नबी की मिलाद इश्क का नाम है, नबी की मिलाद आंखों की रोशनी का नाम है। पूरी कायनात में कोई ऐसा जर्रा नहीं है जो नबी की मिलाद नहीं पढ़ रहा। आज से तकरीबन 1496 साल पहले, कितने साल पहले? 96 साल। 4 साल के बाद और धमाकेदार नबी का मिलाद मनाया जाएगा इंशाअल्लाह। आप पूछोगे क्यों, तो हम बताने जा रहे हैं कि 4 साल जब कंप्लीट होगा तो मेरे नबी की आमद को 1500 साल हो जाएगा। सुभान अल्लाह।
और हम बेनिया बाग के तमाम मौजूद सुन्नी सयूल अकीदा मुसलमानों को ये पैगाम दे रहे हैं कि जब हुजूर का 1500 साला मिलाद मनाया जाए तो फिर जेब मत टटोलना। हजरत अबू बकर ने फरमा दिया, एक दिरहम खर्च करोगे तो जन्नत में हम लेके जाएंगे, हमारे पड़ोसी बनोगे तो जेब मत टटोलना। जब 1500 साला नबी का मिलाद आए और अपना बेगाना भी मत देखना। नबी की मिलाद का मतलब सिर्फ यही नहीं कि जुलूस निकालो, नबी की मिलाद का सिर्फ यही मतलब नहीं है शामियाना लगाओ। नबी की मिलाद का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप जो है नारा लगाते चले जाओ। नबी की मिलाद का मतलब ये भी है कि बीमारों को उनकी दवाइयां भी दे दो। जब रबीउल अव्वल का मौका आए, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे सब अपनी हस्बे हैसियत पैसा इकट्ठा करें। साल भर तक अगर 1-1 रुपए जमा करेंगे तो 365 रुपए होंगे। अगर बेनिया बाग के 1 लाख मुसलमानों ने 365 रुपए करके सारे लोगों ने जमा कर लिया तो याद रखिए करोड़ों रुपए जमा हो जाएंगे। उस करोड़ों रुपए से नबी के नाम पर एक मिलादी हॉस्पिटल बना दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने भाई, बना डालो और उसके बोर्ड पर लिख दो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम इस तरफ नहीं जाएंगे, जो आएगा नबी की मिलाद के सदक़े में उसका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? और जब नबी का मिलाद आए, चिंता कर लो, खूब कोशिश करो नबी की मिलाद पर सिर्फ जुलूस वालों को मत बांटो। 2-4 आदमी पहले से निकलो, हिंदू हॉस्पिटल हो उसमें भी जाओ, सिख हॉस्पिटल हो उसमें भी जाओ, और मुस्लिम हॉस्पिटल हो उसमें भी जाओ, और हाथ में सेब की टोकरी लेकर जाओ, हाथ में अनार की टोकरी लेकर के जाओ, हाथ में केले की टोकरी लेकर के जाओ। और ये न देखो ये हिंदू है, ये न देखो ये सिख है, ये न देखो ये ईसाई है, ये न देखो ये कोई और है, बल्कि सबको खिलाते चले जाओ। जब पूछने वाला पूछे कि क्यों बांट रहे हो तो सीना ठोक करके कहो, जिस मुस्तफा ने हमें अपने खजाने से अता किया है, अब उस मुस्तफा की आमद का सदका बांट रहे हैं। सुभान अल्लाह। और खुदा की इज्जत की कसम, अल्लाह रब्बे कायनात जब तुम पर रहम करेगा तो दुनिया देखेगी। बीमार हॉस्पिटल में जिसका इलाज हो रहा है, पैसे नहीं है, मिलादे मुस्तफा की बरकत और लूटनी है। चंद लोगों का ग्रुप बनाइए नबी की मिलाद में, जैसे आप डीजे में पैसा लगा रहे हैं ऐसे ही चंद लोगों का ग्रुप बनाइए। और कोई कैंसर वाला मरीज हो, मुसलमानों अपने नबी की आमद की खुशी में उस कैंसर वाले मरीज का ऑपरेशन अपनी जेब के पैसे से करा दीजिए और उसका क्रेडिट नबी की मिलाद की तरफ ट्रांसफर कर दीजिए। नबी की मिलाद की तरफ ट्रांसफर कर दीजिए। देखिए दुनिया बदल जाएगी, आज भी बदल रही है। लोग कहते थे मुसलमान दहशतगर्द हैं, इनको कुछ नहीं आता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने पूरी दुनिया में परचमे अमनो सुकूनो शांति लहरा कर बता दिया कि दहशतगर्दी नहीं मिया, अमनो शांति फैलाने वाले हम ही लोग हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो साक्षरता का मजहब है, तवज्जो है ना, जो सुकून और शांति का मजहब है वो मुस्तफा का मजहब है, पैगंबर आखिर समा का मजहब है। मेरे नबी की मिलाद का मौका है, खूब जश्न चरागा कीजिए, खूब अपने घर को सजाइए, अपने घरों को सजाइए, अपनी मस्जिदों को सजाइए, अपने घर में बच्चों को भी सजाइए। पूछा कौन किस लिए सजाया जा रहा है? जवाब दीजिए, मेरे नबी की आमद का महीना है, मेरे नबी की आमद का दिन है। आज हम भी दूल्हा बन के निकलेंगे, मेरी औलादें भी दूल्हा बन के निकलेंगे इंशाअल्लाह। रब्बे कायनात हम सबों को मिलाद मुस्तफा का सदका अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल